और ज़्यादा लंबे समय तक इंजन ऑयल को मत चलाया करो। भले उसमें लिखा हो कि 10,000 किलोमीटर पे चेंज करना है इंजन ऑयल के बॉक्स पे, लेकिन आपको अपने हिसाब से चेंज करना है जब आपको लगे कि आपके इंजन में से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा आपको अपने इंजन को कैसे सही रखें जिससे कि आपके इंजन में काम ना आए। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आप लोग को समझाता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हाँ तो गाइस, बात कर रहा था मैं इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम की, कि जैसे इंजन को आप लंबे समय तक कैसे चलाएं और जिससे आपका इंजन अच्छा चले और जल्दी काम ना आए। ठीक है, तो बताता हूँ आपको क्या करना है गाइस। देखो, सबसे पहला काम है, ये कुछ पॉइंट भी समझ लो, मैं पॉइंट तो बताता नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहला काम है गाइस, अपनी बाइक का जो इंजन है उसमें ऑयल को हमेशा प्रॉपर रखें। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ऑयल का ये ध्यान रखें कि ऑयल आपके इंजन के अंदर गंदा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि अगर मैं यहाँ से बाइक को ऐसा सीधा करूँ, ठीक है, अगर ऑयल दिख जाए तो बेस्ट है। ठीक है, तो अभी आप इसकी ऑयल की कंडीशन देखो। ठीक है, मैं यहाँ से साफ़ कर देता हूँ। देखो, अभी ऑयल की कंडीशन उतनी ब्लैक नहीं है। ठीक है, एक होती जो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। ठीक है, और बहुत से लोग उस पर बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो वही चीज़ें आपके इंजन को जल्दी पुराना कर देती है। ठीक है, क्योंकि जो गाड़ी में सबसे बड़ा मेजर रोल होता है वो इंजन ऑयल का होता है। ठीक है, और अपन इंजन ऑयल में ही कमी कर देते हैं। अब कंपनी ने बोला है 2-2.5-3 हज़ार पे चेंज होगा। ठीक है, और आप उन्हीं के भरोसे बैठे हुए कि इंजन ऑयल उनने बोला है कि 2-3 हज़ार किलोमीटर चेंज हो 2-3 हज़ार किलोमीटर पे चेंज होगा। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं होता है। अगर आप गाड़ी को रफ़ चला रहे हो, रफ़ का मतलब ये होता है कि हाई आरपीएम पे रेव कर रहे हो, या पहले सेकंड फर्स्ट गियर सेकंड गियर इन पर अच्छे तेज एक्सलेटर खींच के, मतलब 8-9 हज़ार आरपीएम या 10-10 हज़ार आरपीएम तक ले आ रहे हो, और फिर उसके बाद में आप ऑयल लेट चेंज कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, एक तो सबसे पहले आपकी क्रैंक पे लोड आएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्रैंक पे जो लोड आने का रीज़न होता है वो सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका हाई आरपीएम। ठीक है, क्योंकि जैसे आप जैसे आप रेव करते हो तो जो सबसे ज़्यादा लोड आता है वो आता है आपकी जो कनेक्टिंग शाफ्ट होती है ना, जो रॉड होती है उस पर आता है, और उससे फिर वो चला जाता है आपके क्या नाम है, हाँ तो मैं आपको बताया था, पूरे आपकी क्रैंक पे लोड जाता है। क्योंकि देखो, कनेक्टिंग रॉड में आपका पिस्टन लगा हुआ रहता है, पिस्टन पे फायर होता है। ठीक है, फायर का मतलब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब स्पार्क प्लग से जो इग्नाइट होता है। ठीक है, फायर होता है, और फिर क्या बोलते हो, पूरा जो लोड आता है वो आपकी क्रैंक शाफ्ट पे आता है। लेकिन ये ऐसा है कि जब आपकी बाइक का इंजन नया होता है, जब इतने जल्दी असर नहीं होता, लेकिन जब आपकी गाड़ी 30-40 हज़ार किलोमीटर चल जाती है तो फिर लोड आना चालू हो जाता है। क्योंकि आप पहले भी चला लेते गाड़ी, ठीक है, आपका इंजन फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर रोल होता है आपके इंजन ऑयल का। ठीक है, इंजन ऑयल का रोल क्या होता है, आपकी जो क्रैंक रहती है उसको लुब्रिकेट करना। ठीक है, और उसमें ऑयल जाना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके ऑयल में हो गई है चिकनाहट ख़त्म, मतलब ऑयल जब आप नया ऑयल लोगे उसको फिंगर पे देखोगे, और अगर आप ऐसा रफ़ करोगे, ऐसा मतलब करोगे, तो आपका ऑयल एकदम आपको चिकना लगेगा। लेकिन अगर आप देसी बाइक में से जो इंजन ऑयल निकालोगे आप 400-500 किलोमीटर चलने के बाद में, ठीक है, अगर आपका इंजन ऑयल नॉर्मल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और अब जब आप उसको देखोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको ऐसा खरदुड़ापन लगेगा। मतलब ठीक है, ये समझ सकते हो कि आप अगर उंगली को ऐसा रफ़ करोगे फिंगर को, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये उंगली आपकी इसमें घिस रही है, मतलब। ठीक है, तो यही होता है कि जब आप क्रैंक शाफ्ट में जब इंजन ऑयल चलता है, और अगर आपका इंजन ऑयल ज़्यादा पुराना हो जाता है, या आपने ध्यान दिया नहीं, मैकेनिक ने पता चला वही ऑयल डाल दिया, या लो क्वालिटी का ऑयल डाल दिया। लो क्वालिटी का ऑयल मतलब ये रहता है कि अब मान लो कि ये आपका NS का इंजन हो गया, KTM का इंजन हो गया, या डोमिनर का इंजन हो गया, इसमें जो ऑयल है थोड़ा आपको हाई ग्रेड का चाहिए। ठीक है, हाई ग्रेड का मतलब आप ये मत समझना कि नंबर का कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मतलब क्वालिटी अच्छी होना इंजन ऑयल की। ठीक है, मतलब उसका लुब्रिकेशन अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा गाड़ी जब आपका इंजन गर्म हो जाए तो उस टाइम जो ऑयल है पानी के समान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब बहुत से इंजन ऑयल में क्या रहता है, जो आप नॉर्मल इंजन ऑयल गाइस यूज़ करते हो ना, उसमें प्रॉब्लम ये जाती है कि जब इंजन गर्म होता है तो वो ऑयल पतला हो जाता है और वो उसका लुब्रिकेशन छोड़ देता है, मतलब चिकनाहट छोड़ देता है। ठीक है, उससे जल्दी गाड़ी में काम आता है। अभी मेरी गाड़ी का आज तक इंजन खुला नहीं है, ठीक है,
और गाड़ी मेरी 80,000 के ऊपर चल गई है और अभी मीटर बंद है। और कुछ समय पहले मैंने मीटर बैक भी किया था, ठीक है, वो कुछ और रीज़न था बैक करने का। तो गाड़ी मेरी 80,000 के ऊपर ही चल गई है और अभी मीटर बंद है, तो खैर उसकी बात नहीं है। लेकिन अभी तक मेरी गाड़ी का साउंड अगर आप चेक करोगे तो मैं आपको चेक कराता हूँ, तो देखिए साउंड एकदम नॉर्मल है, ठीक है। बाकी यहाँ हेड से आवाज़ आ रही है, तो हेड से आवाज़ आने का रीज़न है टाइमिंग चेन, ठीक है। टाइमिंग चेन की आवाज़ है या केम साहब की होगी, क्योंकि गाड़ी इतनी चल गई है तो टाइमिंग चेन को चेंज करना ज़रूरी है। बट ये गर्म होने के बाद में इतना साउंड है, ठीक है। ये साउंड आप देख रहे हो ना, ये गर्म होने के बाद का साउंड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी अभी ठंडी है, मैं अभी इसको 20-25 किलोमीटर चला के लाया हूँ, उसके बाद का साउंड है। तो इसमें अभी जो आवाज़ आ रही है वो टाइमिंग चेन की आ रही है, ठीक है। तो इतना नॉर्मल है, लेकिन अगर क्रेंक में आवाज़ आ रही है तो फिर आपको क्रेंक को आपको चेंज ही कराना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, इन बाइक्स में क्रेंक को रिपेयर ना कराए, डायरेक्ट आप लोग चेंज कराए अगर आपकी बाइक में कभी भी क्रेंक का काम है। और एक और चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप क्रेंक का काम कराओ तो उसके साथ ही आप थोड़ा सा ब्लॉक पिस्टन का चेक कर लो। अगर पिस्टन आपका ख़राब होने वाला है या हुआ नहीं है, या तो उसको मतलब अगर आपको लग रहा है कि अभी ख़राब नहीं है, बट मेरे हिसाब से जब भी आप क्रेंक का काम कराओ साथ में ब्लॉक पिस्टन भी चेंज ही कर दो। तो ये कल में क्या होगा, अगर आपका पिस्टन बाद में ख़राब हुआ ना, और अगर पिस्टन में प्ले आ गई और पिस्टन में प्ले आएगी ना, तो वो साथ में क्रेंक को भी कई बार ख़राब कर देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। क्रेंक में बैरिंग होती है, बैरिंग कई बार ख़राब हो जाती है तो आवाज़ करती है झन झन या छन छन। और अगर कनेक्टिंग रॉड ख़राब हो जाती है तो टक 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 आवाज़ करती है, नॉइज़, ठीक है। तो ये जो थोड़ी नॉइज़ होती है ना गाइस, इसको पहचानना इतना ईजी नहीं रहता है जब तक अगर आपके सामने गाड़ी ना हो ना, जब तक आप नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर कोई जैसे सोचे कि आवाज़ में पहचान जाओ वीडियो में या किसी में, तो उसमें अच्छे से पहचान नहीं सकता है। वीडियो में आपकी आवाज़ जब ही आप पहचान सकते हो जब बहुत ज़्यादा क्रेंक में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कई बार क्या नॉर्मल मतलब हल्की सी प्ले आ जाती है क्रेंक में, तो टक 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 हल्की आवाज़ आती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, बट हाँ उसमें गाड़ी आपकी चला सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि नॉइज़ आएगी, ठीक है, क्योंकि कई बार बैरिंगें ख़राब हो जाती है, उसमें लुब्रिकेशन कम होने की वजह से आपका जो इंजन रहता है वो मतलब जो क्रेंक रहती है वो आवाज़ करने लग जाती है, उसकी बेरिंग है, ठीक है। अब दूसरा रीज़न होता है कि मतलब जो और भी रीज़न होता है ना कि आपका ऑयल ख़राब है, तो गाइस देखो कई बार ऑयल पंप आपका ख़राब हो जाता है। ऑयल पंप ख़राब आसानी से नहीं होता है, इसका रीज़न रहता है कि अगर आप बार बार गंदा ऑयल डालते हो जिससे वो लुब्रिकेट अच्छे से नहीं हो पाता है, और या उसकी जो जहाँ से ऑयल जाता है होल में से, वो होल कई बार चोक हो जाता है, उस वजह से प्रॉपर इंजन ऑयल आपकी गाड़ी में मिलता नहीं है, और उस वजह से कई बार आपका जो क्रेंक है उसमें आपका काम आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे इंजन को बचाने के, ठीक है। मैं ये मतलब जो अंदर का बात कर रहा हूँ इंजन की, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचोगे कि स्पार्क प्लग का, तो स्पार्क प्लग का आपको पता है क्या काम होता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ इंजन को की लाइफ बचाने के लिए, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे एडिटिव आते हैं जो आप इंजन ऑयल के साथ में डाल सकते हो गर्मी के सीज़न में। जैसे अभी आपको पता है अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करती गाड़ी, इंजन नॉइज़ बढ़ जाती है, ठीक है गाइस। तो यही था इस वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो अभी तक मेरी गाड़ी का इंजन खुला नहीं, इसलिए मैं आपको नॉलेज बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपके पास अभी आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली है और आप अपने इंजन को बचाना चाहते हो, तो ये सब कर सकते हो। इंजन ऑयल अच्छा डाले, ठीक है, और टाइम पे एक आध बार इंजन को फ्लश कर ले। अगर आपको लगता है कि इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है, मतलब कचरा सा, मतलब कचरा का मतलब ये नहीं कि ऐसा कचरा होगा, मतलब इंजन ऑयल गंदा हो जाता है, तो वो गंदा इंजन ऑयल अंदर उसकी लेयर बन जाती है, जैसे कि आपके ये क्लच कवर के अंदर बन जाती है ये सब। तो ये थोड़ा एक बार क्लीन करा ले और अच्छा वाला इंजन ऑयल का यूज़ करें। और ज़्यादा लंबे समय तक इंजन ऑयल को मत चलाया करो। भले उसमें लिखा हो कि 10,000 किलोमीटर पे चेंज करना है इंजन ऑयल के बॉक्स पे, लेकिन आपको अपने हिसाब से चेंज करना है। जब आपको लगे कि आपके इंजन में से रफ नॉइज़ आने लगी, तब आप इंजन ऑयल चेंज कर दो, ठीक है। किसी के बोलने पर मत जाओ। अगर किसी ने बोला है कि 4,000 पे चेंज होगा, 5,000 पे चेंज होगा, तो ऐसा मत करा करो। आपको लगे कि जब आपके इंजन में से रफ आवाज़ आने लगी बहुत ज़्यादा, 1,000-1,500 किलोमीटर चलने के बाद में, या 700-800 किलोमीटर चलने के बाद में, तो इंजन ऑयल चेंज कर दो, ठीक है गाइस। तो यही था इस वीडियो में, ठीक है गाइस। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।